मोहतरम माननीय, मैं जमाल यूसुफ वकील आरा सिविल कोर्ट अध्यक्ष अल खिदमत फिर आपके सामने हाजिर हुआ। मेरे छोटे मोटे जो ख्यालात हैं, जो विचार हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जिस उद्देश्य के तहत, जिस मकसद के तहत मैं काम कर रहा हूँ, वो देश की उन्नति है। देश को दुनिया के देशों में, दुनिया के मुल्कों में एक मुकाम देने की तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, और उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे देश में किसी तरह की कोई बात इस तरह की न पैदा हो कि लोग ये कहें कि ये भारतवासी होकर ऐसा करते हैं। 2023 में भारत की जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार डिक्टेटर की सरकार है, तानाशाही सरकार है। इसने चाहे नोटबंदी किया हो, चाहे कोरोना के नाम पर एक बैग पूरे देश को बंद कर दिया हो, या और कई कामों को किया हो, वो सारे काम तानाशाही की दलील है। और यही तानाशाही का मैटर था कि भारतीय संविधान के खिलाफ जो है काम हो रहा है। भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है, और ये सब समानता के अधिकार के नाम पर, संविधान के नाम पर शपथ ले रहे हैं, लेकिन एक भी मुसलमान को इन्होंने जगह नहीं दी है। झूठ बोलने में माहिर हैं। ये पहले कह रहे थे कि मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गई। चूँकि ये झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे लोगों को, अब तो ये कहते हैं कि कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये कौन सा शब्द है? लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने बंटवारा कराया। मुसलमानों ने बंटवारा नहीं कराया, बंटवारा किया है आपके धोखेबाजी ने। आपने कहा कि हम बंटवारा होने के बाद फैसला करेंगे कि हमको कैसे रहना है। उसी पर डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ कि आप अभी जब झूठ बोल रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे। लेकिन इस बात को आज जो मौजूदा हालात में, वर्तमान समय में, अभी कानून में बदलाव लाया गया है। 3 कानून में इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लाई गई है। हमको ये बता दीजिए कि भारतीय न्याय संहिता हिंदी नाम है, लेकिन कानून उसमें जो छपे हुए कानून है वो अंग्रेजी ज़ुबान में है। तो कैसी संहिता हुई? और क्या, और जितने कानून हैं, चाहे सिविल लॉ हो, चाहे और लॉ हो, क्या न्याय के लिए वो नहीं बने हैं? वो न्याय के लिए बने हैं। लेकिन आपने न्याय संहिता इसलिए दिया कि आप बदलाव लाना चाहते कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, और इसी के लिए आपने जो है भारतीय एक नया नाम बदल करके, जबकि उसका जो धारा 355 है, वही धारा इंडियन पेनल कोड की जो धारा 355 है, वही धारा एक सेम 133 है भारतीय न्याय संहिता में। 349 है फोर्स के बारे में, वो 128 है। 350 है क्रिमिनल फोर्स के बारे में, वो 129 है। बदलाव क्या किया? हल्का फुल्का बदलाव को नाम दे दिया न्याय संहिता। क्या और सब कानून भारत का न्याय संहिता नहीं है? न्याय के लिए कानून नहीं बना है। उसी तरह CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, जो 1973 में बना था, 1973 में बना था, उसको बदल करके भारतीय नागरिक संहिता किया गया। क्या यहाँ का जो और कानून है वो सिविल लॉ नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अंग्रेजी में है, नाम हिंदी में या नाम अंग्रेजी में। ये तो है, इसमें भी खाली बदलाव
सेक्शन के नंबर में 2 से सेक्शन 2 से लेकर के 29-24 तक सेम टू सेम है दोनों में। उसी तरह उन सेक्शन जो 125 है मेंटेनेंस के लिए जो था उसको 144 कर दिया गया, और उसी तरह 126 को 145 कर दिया गया, 127 को 147 कर दिया गया, इसी तरह से 129 को 148 कर दिया गया। कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए ये जो मौजूदा कानून है ये सिर्फ तानाशाही के लिए लाया गया है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने किया। तानाशाही है, इसलिए जो है इसके लिए इस कानून को लाया गया जिससे कोई अमल नहीं होता है। आप कहते हैं कि न्याय के लिए लाया गया है। आरा सिविल कोर्ट में 14 सब जजेस थे, अभी 5 सब जजेस हैं। उनको भी सिविल का पावर, क्रिमिनल का ही पावर है। 70% वो क्रिमिनल देखेंगे, 30% जो है वो सिविल देखेंगे। तो न्याय होगा कहाँ से? 1500 केस टाइटल सूट सिर्फ फाइल होता है सब जजी में, और फैसला 5 सब जज फैसला कर सकते हैं। 1500 केस का फैसला 5 सब जज नहीं कर सकते। तो न्याय के लिए तो आपको भर्ती चाहिए, तो आप तो भर्ती नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों को न्याय नहीं देंगे, बल्कि न्याय के नाम पर आप अपना नामकरण देंगे। देश का विकास इससे नहीं होगा। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूँ अपनी बात कहने के लिए कि मैं इस देश का विकास चाहता हूँ, इस देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास चाहता हूँ। और जब तक विश्वास नहीं बनेगा ये देश तरक्की नहीं करेगा। देश की तरक्की के लिए हम सबको एक होना है। हमारा संविधान बहुत मजबूत संविधान है, लेकिन उसको ये लोग, अभी चुनाव आयोग जो कर रहा है आप देख रहे हैं, हरियाणा में जो हुआ खुला तोड़ फोड़ हुआ। उसी तरह से जब वहाँ एनसीपी टूटी, महाराष्ट्र में जाए वहाँ टूटी, वो सब पैसे के खेल हुए हैं। तो ये न्याय तो नहीं है, आप ईमानदार तो है नहीं, और हिंदी ज़ुबान में ईमानदारी नाम का शब्द नहीं है, इसलिए कोई हिंदी भाषी ईमानदार होगा भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं किसी फर्द पर, किसी पार्टी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। जो मेरे विचार हैं, जो मौजूदा हालात में जो मेरे विचार हैं, मैं उनको आपके सम्मुख रख रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सब तरक्की करें, हम सब आगे बढ़ें। जय हिंद।